हेलो फ्रेंड्स। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल ही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया है कि जीरोस फाइंड करना। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही डिस्कस कर रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक के ही बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करेंगे और बोला है कि आप जो भी आया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ 8u²। दोस्तों ये मैं कॉमन दो क्वेश्चंस मैंने ले लिया है। ठीक है, एक ये वाला ले, ये सेकंड ये ले लिया, दोनों अलग टाइप के हैं। तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड also verify the relationship between the zeros and coefficients। ठीक है, we have two questions, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है पर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा है कि पहले जीरोस फाइंड करें इनका, u। ठीक है, जीरोस फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल कर लीजिए, इक्वल टू जीरो। अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? तो 4u कॉमन आ रहा है। 4 और 8 4 से डिविजिबल है। 4 और u² में से u जिसकी पावर कम होती है दोनों में होना चाहिए, वो कॉमन आता है। तो u कॉमन आया। चलिए, तो क्या बचा देखिए, अब 4 बाहर आ गया, u² में से एक u बाहर गया, तो क्या बचेगा? ओनली u बचेगा। बीच में प्लस 4 से 8 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स जा रहा है? बिल्कुल सही, 2 टाइम्स, और u बाहर चला गया तो हमारे पास ओनली 2 बचा। क्लियर? अब दोनों ही मल्टीप्लाई में है, जीरो के अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं। करिए इक्वेट, ये जीरो और सेकंड वाला u + 2 = 0। सेपरेट करने के लिए मैंने ऐसा लगाया है। तो u = हो गया हमारा 0/4 एंड u = 0। कभी भी कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट हो ऊपर जीरो हो तो हमेशा हमारा आंसर जो आएगा जीरो ही आएगा। क्लियर है? एक ही आ गया। सेकंड, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता है तो प्लस। तो फिलहाल यहाँ प्लस है, ट्रांसफर कीजिए, -2 आ गया तो एक ही आ गया। यू के हमारे पास 2 वैल्यूज है, 0, -2। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करें? पहले सम ऑफ जीरोस निकालिए। सम ऑफ जीरोस में 0 + -2, जैसा मैंने कहा है 2 साइड एक साथ आ रही हैं अलग अलग, तो सीधा ब्रैकेट लीजिए। 0 प्लस इंटू माइनस, जैसा पहले बोला था, बाहर प्लस है तो अंदर का जो साइन है वही का वही है, जिस बाहर ले आइए आप। -2 आ गया, तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया? -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, और जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है? 0 × -2, तो ये तो 0 जाएगा। ये तो हमने निकाला इनके थ्रू। अब हम फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया है ax² + bx + c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेकिन u के फॉर्म में है तो मैं इसको u के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। देखिएगा, जहां x है वहां u आ जाएगा। क्लियर है? तो 4u² प्लस, सॉरी 4u नहीं, au² + bu + c। अब कंपैरिजन करें तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है? a = है 4 और b = हो गया 8 एंड c = नथिंग, कुछ भी नहीं है, इट मींस 0। क्लियर है? फॉर्मूला हमारा जो कहता है अल्फा + बीटा = होता है -b/a। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x², जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, वैल्यू रखिए आप। क्या हो गया? माइनस फॉर्मूले का b क्या है हमारा? 8/a क्या है? 4। डिवाइड कीजिए, 4 × 4, 4 × 2 = 8, -2, लेकिन -2 आ गया। देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या था? -2, यहाँ भी आया, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट करते हैं अल्फा × बीटा, c/a, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? तो देखिए c हमारा क्या है? 0, और नीचे a 4। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर कहाँ मैंने डिस्कस किया था, मैंने डिवाइड करने वाला। चलिए इधर देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हो सकता है कुछ भी अगर हमारे कहाँ यहाँ
न्यूमरेटर में 0 हो और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो हम ये देखिए यहाँ डिस्कस किया था हमने। क्लियर? 0 आया था, यहाँ भी 0 आ जाएगा। देखिए दोनों सेम है, मतलब वेरीफाई बिल्कुल सही है। क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अलग है। टी स्क्वायर माइनस 15, इसके प्लेस पे कुछ भी टी हो सकता है, टी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। 15 के प्लेस पे 13, 17, 12, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। टी स्क्वायर माइनस 15। क्लियर? वेरिएबल चेंज है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा स्टैंडर्ड हुआ करता है, जबकि यहाँ टी के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। चलिए इसको 0 के इक्वल मैंने किया। क्लियर? दो तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। इसको हम सिंपल में करते हैं, इसको तो ट्रांसफर करते हैं। प्लस हो गया, अब इसका रूट ले लें। रूट जब लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। टेंथ में आपको इतना ज्यादा नहीं डिटेल में बताया जाता है प्लस माइनस के बारे में, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव साइन बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं, लेकिन जब भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों ही साइन आते हैं। क्लियर है? तो इसके ऊपर रूट लग गया, प्लस स्क्वायर रूट लिया दोनों का, तो इसका स्क्वायर हट गया और इसके ऊपर रूट आ गया। क्लियर है? बस खत्म। अब बचा क्या? t की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो प्लस 15, सेकंड माइनस 15। बहुत इजी है। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? 15 प्लस माइनस रूट 15। देखिए रूट 15 बाहर ब्रैकेट प्लस, तो अंदर जो भी साइन है वही आएगा, माइनस है, माइनस ले लीजिए आप। अब देखिए रूट 15 एक प्लस है, सॉरी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें क्या होगा? देखिए रूट ऑफ 15 इंटू माइनस रूट ऑफ 15। देखिए इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, रूट 15 इंटू रूट 15, रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा क्या आया? 15 आया। अब मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा। क्लियर है दोस्तों? फॉर्मूला अभी क्या है? टी है, तो टी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखता हूं। ए टी हमारा जो ये है स्टैंडर्ड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसको मैं टी के फॉर्म में फॉर्मूला को मैं कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग ए क्या हो गया हमारा? टी स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट ए, टी स्क्वायर क्या है? कुछ भी नहीं है, a इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं होता। सेकंड b क्या हो जाएगा? देखिए t, t यहां नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मतलब इसके t है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट भी 0 का। c कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, c दिख रहा है। ओके, माइनस 15, साइन हमेशा ना लेना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ, आप लिखो या मत लिखो यही यूज कर सकते हो, अगर आपके रूटीन में आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यूज लिखते हैं। माइनस b क्या है हमारा? 0, a क्या है? 1, बाय डिफॉल्ट 0। 0 कभी माइनस में होता नहीं है, ठीक है, तो ऑलवेज 0। देखिए सम ऑफ जीरो हमने क्या किया? 0 किया था, यहां भी आ गया, सही चल रहा है। प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a। c मींस कांस्टेंट अपॉन a से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, चलिए c क्या है हमारा? यहां चेक कीजिए, माइनस 15, a है 1, ओवरऑल आया माइनस 15। देखिए सेम है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर दोस्तों? मतलब बिल्कुल सही किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए। क्लियर है? और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।